हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट डायरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि तानसेन जो है किस गायन शैली से संबंधित है। तानसेन किस गायन शैली से संबंधित है? तो यह जो है ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। हाँ, यह जो है इसका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का जन्म जो है, ये तानसेन का जन्म, इसका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में जो है यह क्या कर लिया, तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। वही पूछेगा कि इसके पिता का नाम क्या था, तो मुकुंद पांडे था। और ये तानसेन जो है रामचंद्र सिंह और अकबर के दरबारी कवि थे। किसका दरबारी कवि था? तो रामचंद्र सिंह और अकबर के दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला में, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में जो है इसे आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम जो है चीनी महिला कौन थी? तो यह जो है लियू यांग था। कौन था? तो ये लियू यांग था। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियू यांग। क्या हो जाएगा? लियू यांग। और कब ये चढ़ा था, यानी कि कब ये जो सैर किया था, तो यह जो है 16 जून 2012 को किया था। 16 जून 2012 को जो है शुरू मतलब जो है सैर किया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, अमेरिकी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है कब पारित हुआ था? अमेरिकी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो यह जो है 1958 में पारित हुआ है। कब हुआ है? तो यह जो है 1958 में पारित हुआ है। तो 4 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1958 में। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी जो है कौन बनी है? तो यह जो है वैशाली हिवासे बनी है। कौन बनी है? तो यह जो है वैशाली हिवासे बनी है। तो 5 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली हिवासे। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो यह जो है अल्लाह रखा है। कौन है? अल्लाह रखा है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्लाह रखा, जो कि क्या है? एक तबला वादक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि डॉक्टर एस राधा कृष्ण निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं? तो यह जो है एक क्या है, एन आई डी लिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, यह एक पुस्तक लिखा है। उसके बाद क्या है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एक ये पुस्तक। कहने का मतलब जो है डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो है 2 पुस्तक से संबंधित हैं, यानी कि 1 और 4 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो है पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह पटियाला में स्थित है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटियाला। क्या हो जाएगा? पटियाला। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल्दी से कीजिए कि एटीएम में टी का अर्थ क्या है? एटीएम में जो है टी का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम में टी का अर्थ होता है टेलर। क्या होता है? तो टेलर होता है। वही पूछेगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं? रोनाल्डो जो है यह किस देश से है? तो रोनाल्डो जो है यह पुर्तगाल से है। कहाँ से है? तो यह पुर्तगाल से बिलोंग करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है 11 नंबर की। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में जो है पिच की लंबाई जो है ये कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज होती है। कितना होती है? तो वह जो है 22 गज होती है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 गज। कितना हो जाएगा? तो 22 गज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है यह तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह जो है तैराकी से संबंधित है। तो 12 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैराकी। क्या हो जाएगा? तैराकी हो जाएगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है यह तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर की। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम यानी कि प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम जो है प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो यह जो है सचिन तेंदुलकर का रखा गया है। किसका रखा गया है? सचिन तेंदुलकर का। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई है? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई है? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई है? तो यह जो है 1934 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1934 में हुई है। रणजी ट्रॉफी की प्रतियोगिता की शुरुआत जो है यह 1934 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि जो है सर्वाधिक बार जीती है? तो सर्वाधिक बार जो जीती है ये सेरेना विलियम्स ने जीता है। कौन जीता है? तो सेरेना विलियम्स ने जीता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। क्या हो जाएगा? तो सेरेना विलियम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर की। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल पुलिस होता है। क्या होता है? तो इंटरनेशनल पुलिस होता है। इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल पुलिस होता है। क्या होता है? तो ये इंटरनेशनल पुलिस होता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य जो है क्या है? तो भारतम का उद्देश्य जो है यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्या करना? तो पुलों का निर्माण करना। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण करना। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि सेन झाऊ क्या है? सेन झाऊ जो है यह क्या है? सेन झाऊ 12 जो है ये क्या है? तो यह जो है चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। क्या है? तो चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ये जो है सेन झाऊ वाड़ा जो है यह चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज जो है यह किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने किया है। किसने किया है? यह जो है रॉबर्ट पियरी ने किया है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज किया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली यानी कि डिजिटल ऑनलाइन यानी कि ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है?
किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? तो यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? तो यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो 20 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न 21 नंबर की संक्षिप्त शब्द यानी कि RDX से क्या तात्पर्य है? तो RDX का तात्पर्य जो है यह रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है। क्या है? एक्सप्लोसिव। तो 21 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है यह किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है यह गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह जो है गोल्फ से संबंधित है। तो 22 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्फ से। टाइगर वुड जो है यह किससे संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 आयोजित हुआ था। यानी कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये जो है भारत में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 24 नंबर की राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध जो है यह किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है यह पोलो खेल से है। किस खेल से है? तो यह जो है पोलो खेल से है। तो 24 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलो से। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है यह 1928 में जीता है। कब जीता है? तो यह 1928 में जीता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।